स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको 63वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को लाए हैं। पीछे की क्लास में 60 से 62वीं तक के कंप्लीट करा चुके हैं हिस्ट्री का। तो आज की वीडियो में जो है कि हम 63वीं का बीपीएससी जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, उसको लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ये जो है 63वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है और 68वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन को सेम। तो इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी हड़प्पा सभ्यता जो है, इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वहाँ पे एक नगर नियोजन था। और नगर नियोजन था, नाली, उन्नत नालियों का व्यवस्था था, प्रॉपर आयताकार जो सड़कें थी आयताकार बनाया हुआ था। तो इसका जो सबसे प्रमुख विशेषता है उसमें थी पक्की ईंट से बनी इमारत। दूसरी थी कला और वास्तुकला। इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, ऊपरी में से एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है और यहाँ जो है नगर कस्बे निश्चित योजना के अनुसार बसाया गया था। पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख था। सतह पक्की ईंटों की है जिसमें जिप्सम द्वारा जोड़ा गया था। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यता की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं मिलते हैं। तो इसमें जो है पहला और दूसरा गलत है, ये और ये गलत है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। जो त्रिपिटक है, आप लोग को याद होगा कि जब त्रिपिटक है, बौद्ध संगति जो भी है, इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म का जैसे कि हिंदू का जैसे है पुराण, महाभारत, उसी तरह जो है जैसे कि अनेक धर्मों का एक अपना धार्मिक पुस्तक होता है। जैसे मुस्लिम इस्लाम धर्म का कुरान है, उसी तरह जो है बौद्ध धर्म का जो है त्रिपिटक है। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक का सही आंसर बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। जो मोक्ष निर्वाण स्थान है जैन धर्म महावीर जी का, वो कहाँ पे स्थित है। मनेर, पावापुरी, राजगीर, जालन फोर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी में। पावापुरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व से 72 वर्ष की आयु में बिहार में पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिए। अगर इसमें से आगे फ्रेम किया जाए क्वेश्चन, अगर इसमें पूछा जाता है आप लोग से कि जो अपना शरीर जो है पावापुरी में या महावीर जो है अपना शरीर कब त्यागे, तो उसका जो आंसर हो जाएगा 527 ईसा पूर्व। और कितने वर्ष में त्यागे, तो 72 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज जो आया था, सेल्यूकस का जो भेजा गया दूत था भारत में, किसका दूत था। तो इसका सही आंसर आपको बता ही दिए हैं कि जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस का दूत था। सिकंदर के समय में भारत में भेजा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। जो अशोक का धम्म है, धम्म का मतलब होता है नैतिक व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, नैतिक संहिता से संबंधित रखता है धम्म। और धम्म जो है अशोक के काल में एक बहुत ही, तो इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। पहला है इसमें जो धम्म का मूल संदेश, पहला बता रहा है इसमें कि राजा के प्रति वफादारी, सही है। बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक।
अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख में जो है, दूसरा और सातवां शिलालेख में जो है संदेश देते हैं कि अपस्नवे जो है बहुकायने दया दयने सच्चे सोच्चे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना, जो इसका है मूल संदेश था। अगला है कि मतलब इसी प्रकार के धर्म के मूल संदेश में कुछ और भी बातें थी, जिसमें कि थी शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता निहित थी। ठीक है, इसके से उत्तर विकल्प ई होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जो 60 बीपीसी और 62 बीपीसी से था, उसमें जो है क्वेश्चन पूछा था चीनी यात्री सुंग युंग के बारे में। सुंग युंग के बारे में इसमें देखिए पूछ लिया है, एक ही साल बाद अगले ही बीपीएससी में पूछा है फहियान के बारे में। यानी जो इसमें बीपीएससी में क्वेश्चन है, जो यात्रा वृत्तांत है बौद्ध काल के समय में, उससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है हर साल तो अल्टरनेट ईयर में पूछ ही लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल जो थे सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर जो होगा, जैसे कि चोल काल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा जाता है तो तमिल संस्कृति का उन्नति। जो साउथ में जितने भी बड़े बड़े बहुत पुराना मंदिर जो है चोल काल का, वो मंदिर जो है वास्तुकला उसका जो है, अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा जाए तो उसमें पता चलता है कि जो चोल का वास्तुकला है उससे ज़्यादा उन्नत वास्तुकला अभी तक के किसी साम्राज्य में देखने को नहीं मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसका विशेषता जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है तमिल संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो ग्राम पंचायत था, ग्राम पंचायत का जो फॉर्मेशन किया हुआ था वो भी प्रसिद्ध था। तो उसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दक्षिण भारत में मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? जो दक्षिण भारत है उसके जो मंदिर का द्वार है उसको हम क्या कहते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडपम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो दक्षिण का मंदिर का जो द्वार है, मुख्य गेट है, ठीक है, उसे हम जो है गोपुरम कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? गोपुरम। आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्य चोल राज में द्रविड़ शैली पनपी थी और पांड्य काल में मंदिर छोटे छोटे बनते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर जो था मतलब स्पेस बहुत रखा जाता था, जिन्हें हम गोपुरम कहते थे। भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता वहाँ पर जो है अलंकृत किया जाता है। अलंकृत मतलब क्या होता है? वहाँ पे कसीदा किया जाता था, जिससे कि बिल्डिंग बना हुआ है, छोटे छोटे जो भी है इसमें अलंकृत किया हुआ रहता था। ठीक है, अब वहाँ पर जो चोलकालीन वास्तुकला है जो उसकी मंदिर से ज़्यादा उसके गोपुरम का जो है महत्वपूर्ण विशेषता था। मंदिर से कई गुना ज़्यादा गोपुरम, तो आप समझ सकते हैं गोपुरम कितना ही इंपॉर्टेंट था दक्षिण के लिए। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ये तो आप सब लोग जानते होंगे किस विषय पर आधारित है, कमेंट करके बताएंगे। इसमें जो है सबसे जो है चाणक्य का अर्थशास्त्र, आप लोग नाम सुने ही होंगे। जो चंद्रगुप्त जो थे उनका गुरु भी माना जाता है और उनका प्रधानमंत्री भी माना जाता है उनको। तो उनका जो अर्थशास्त्र है वो रहा, विदेश नीति, ये सभी जो है उनका जो है बुक से संबंधित रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा सप्तांग सिद्धांत, राजा अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोषदंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं?
जो गुप्त काल थे, गुप्त काल में जो है अपने औषधि के लिए कौन कौन जाने जाते थे? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई में ऊपर में से कोई नहीं आया, ऊपर में से एक से अधिक, तो इसमें से हो जाएगा एक से अधिक। श्रुस्तु, शूद्रक, ये जो दो व्यक्ति थे ये औषधि के लिए जाने जाते थे। श्रुस्तु को शल्यक्रिया का जनक भी कहा जाता है, शल्यक्रिया का जो है जनक भी कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे, इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सैनिक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे, सैनिक जो है ये ऋषि थे ऋग्वेद का। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। शैमिला गुप्तकालीन नाटककार थे जिसे कालिदास ने हास और कपिपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसकी सही उत्तर ए माना, चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 ईसा पूर्व से माना जाता है। श्रुस्तु के मान्य काल के समय 600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के करीब 1000 वर्ष बाद का है। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे जो है 2017 में बहुत ही डिबेट रहा था बीपीएससी को लेकर के। हाई कोर्ट में जो है इसमें FIR भी दर्ज कराया गया था। इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बीपीएससी का मानना था उस टाइम आंसर उसका जो श्रुस्तु है और शूद्रक जो गुप्तकालीन नाटककार था उन्हें माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन जो है वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सिद्धांत मतलब राजाओं को जो है ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया कि राजा जो है ईश्वर के बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलती है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो प्रमुख अवशेष जो है वो हम्पी में देखने को मिलता है। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। जो यूनेस्को जो लिस्ट जारी करती है उसमें से जो है शामिल किया गया है इस हम्पी को। हम्पी में जो बना विरूपाक्ष मंदिर है ना, उनको जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? भारत में जो है कागज का प्रारंभ सबसे पहले जो है देखने को मिलता है 12वीं सदी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वीं सदी। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षक है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का जो है प्रवेश सर्वप्रथम जो है सबसे पहले जो है मुगल जो है अकबर के समय में हुआ था। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की। पहला है व्यक्ति विशेष का चित्रण, दूसरा है दृश्य में आगे देखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में भी प्रारंभ हुआ था। अकबर के शासनकाल में जो है उसका प्रभाव चित्रकला शैली पर पड़ा और उसकी जो है एक उन्नत और अपने समृद्धि की ओर जो है इस चित्रकला को ले गया। अकबर के समय में दशवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर थे, या जो हम कह सकते हैं बंगाल के गवर्नर, वो थे विलियम बेंटिक। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को अपनाई थी और 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति परिवर्तन आया था। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। इससे पहले जो भी वायसराय आए थे वो जो है कुशल आक्रमणीयता की नीति अपनाते थे
लेकिन अग्रगामी नीति का जो है कोई भी जो है प्रयोग नहीं किया, सर्वप्रथम जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा ही किया गया था। निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर को जो है अंग्रेज अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया। प्रश्नगत विकल्पों के ग्वालियर से शायद को अंग्रेज द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध और बिहार का सिंध के द्वारा सतारा को विलय किया गया। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था। उसका उद्देश्य था देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों की सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? जो मोपला विद्रोह है 1921 के वो केरल में देखने को मिलता है। 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, पवना विद्रोह 1873 से 76 में बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन अवध क्षेत्र में 1921 से 22 में ही देखा गया था और बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 ईस्वी में देखा जाता है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? जो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयबत ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों के राजनीतिक विचार को प्रचार प्रसार करना था। लोगों को राजनीतिक से जो है जमीनी स्तर के जो लोग थे उनको राजनीतिक से जो है जोड़ने के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो महात्मा गांधी उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी? तो 1924 का जो अधिवेशन था बेलगांव के अधिवेशन, 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया था कि गांधी जी रचनात्मक कार्यों पर बल देंगे। 10 समझौते के अनुमोदित इसमें किया गया था। गांधी जी की 10 सूत्री मांग जो है बेलगांव में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1924 में, उसी में इसको जो है अनुमोदित किया गया था। करजन बायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? करजन बायली जो थे उनकी जो है हत्या कर दिया गया था। इनका जो है आरोप जाता है मदन लाल घिंघरा पे। ठीक है, 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल घिंघरा ने गोली मारकर बायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल घिंघरा को फांसी की सजा पड़ती है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो उसे जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार जो आया था, ठीक है, भारत में मार्लो मिंटो सुधार को लाया गया था 1909 में। 1930 में महात्मा गांधी ने स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? 1930 में जो है महात्मा गांधी जो है अपने साबरमती आश्रम से जो है इसकी जो है शुरुआत किया गया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। उपमें से कोई न उपमें से एक से अधिक। इसका जो गांधी जी का प्रारंभिक नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था नमक कानून निर्माण कर सरकारी एक अधिकार वाले कानून को निरस्त करना, पूर्ण स्वराज के लिए मांगना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये भी सही है। ठीक है, पूर्ण स्वराज का भी मांग सही है, सत्ता की कटौती भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपमें में से एक से अधिक। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? आप लोग को याद होगा कि जो 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन को बात लेके चला था 1911 में, जो कि दिल्ली दरबार में जो है इसको कैंसिल किया गया था। उस टाइम जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था और रक्षाबंधन का जो त्यौहार मनाया गया था उसी टाइम जो है मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ में तत्काल कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरा देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसे विरुद्ध था। उनका कहना था कि सिर्फ बंगाल का मैटर है तो बंगाल में ही रहना चाहिए, पूरा देश में क्यों आएगा। ये सब जो है जो उसका उदारवादी कांग्रेसी उदारवादी थे उन लोग का मानना था, उन लोग जो है इसका विरोध किया था। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जो कैबिनेट मिशन जो हुआ था उसमें से कौन सदस्य नहीं था? इसमें सदस्य के रूप में थे कौन कौन थे पहले वो देख लेते हैं। तो जो थे वो इसमें जो ऑप्शन होगा उसमें से एलिमिनेट कर लेंगे। पहला था पैंथिक लॉरेंस, ये तो थे ही। बेबेल नहीं थे। एस्टोफर्ड क्रिप्स, ये तो थे ही। क्रिप्स मिशन था, तो क्रिप्स मिशन के बाद क्या आया था कैबिनेट मिशन के बाद?
ये भी अलेक्जेंडर ही तो थे ही। इसका आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर होगा इसका बी। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इस जो राज्य विभाग था उसको सरदार पटेल के अध्यक्षता में गठित किया गया था। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्न का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगा। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और बीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम में हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना जो है उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के संसाधनों से होना था। जो भी यहाँ पे जो भी अधिकारियाँ आते थे, जो भी अधिकारियों का नियुक्ति किया जाता था, उसका जो वेतन पेंशन जो होता था भारत के ही खजाने से दिया जाता था, जिसको जो है दादा भाई नौरोजी जो है ना, दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम धन की निकासी शब्द का वर्णन किया। धन की जो निकासी का सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है सबसे पहले लाया गया था, उन्हीं के द्वारा जो है इसका उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? अब देखिए पुस्तक का जो नाम है ये किसने लिखा, वो किसने लिखा, खास करके जो है ना मिडाइवल में ज़्यादा पूछा जाता है। यह जो अधिकारी है उसको क्या कहा जाता है ना, सर ये जो भी बहुत सारा जो नाम है उसको मतलब उसमें सीधा पूछा जाता है, इसको जो है क्या कहा जाता है, तो उस सबको एक बार जो है अच्छी तरह से ध्यान में रखना जरूरी है। इसका जो आंसर हो जाएगा रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों में से पहले अक्षर से किया गया था। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, ए से सिंधु, तान से बलूचिस्तान। तो स्टूडेंट ये जो है 63 बीपीएससी का क्वेश्चन है। 63 बीपीएससी में जो है 31st क्वेश्चन जो है पूछा गया था, और से आपको पिछले वीडियो में देखें ही कि 22 क्वेश्चन जो है 60 से 62वीं में पूछी गई थी। तो इसका जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कराने का इम्पोर्टेंस यही है कि आप जो इसके थीम को पकड़ सकते हैं और इसका जो है महत्व को आप जो है समझ सकते हैं। मेन कारण जो है इसका यही है। तो चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।